हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड में व्यू मेनू के बारे में कि एमएस वर्ड में जो व्यू मेनू दिया है उसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं और किन ऑप्शन का क्या यूज है, वह स्टेप बाय स्टेप आज के क्लासेस में सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो देखो, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो व्यू है यह एक ऐसा मेनू है जिसके सहारे हम लोग केवल डॉक्यूमेंट को देखेंगे। क्या करेंगे? केवल डॉक्यूमेंट को देखेंगे। अब केवल डॉक्यूमेंट को देखने का क्या मतलब है? मतलब इसमें जितने ऑप्शन है इनका प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट में कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। क्या कर पाएंगे? बस उस डॉक्यूमेंट को कैसे कैसे देखा जा सकता है वह प्रोसेस कर सकते हैं, वह काम किया जा सकता है। तो ध्यान देना, यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसका यूज कम किया जाता है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको, सब आज ही कवर हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है, ठीक है। मतलब 30 ऑप्शन होगा, समझो 30 मिनट हुआ, 40 होगा 40 मिनट। तो चलिए व्यू पे आते हैं और सबसे अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे। देखो पहला एक ग्रुप दिया, व्यू ग्रुप दिया है। तो आते हैं और करते हैं इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन बंद इंटर। हो गया बाबू। अब इतना तो चाय भी नहीं पीने दोगे ना? पीने लायक है बस। चलिए ध्यान दीजिए, व्यू पे आते हैं और जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स हम लिखते हैं और लिखते वक्त अगर कोई हमसे कोई पूछ दे कि इसका बाय डिफॉल्ट व्यू क्या है, किसका, पेज का, तो बताएंगे सर प्रिंट लेआउट है। क्या बोलेंगे? प्रिंट लेआउट। मतलब प्रिंट लेआउट एक ऐसा भी होता है कि जितना उस प्रिंट लेआउट में दिखाई देगा उतना उस पेज पे प्रिंट हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बार में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल कई लोग बताते हैं, कई लोग पेज ब्रेक बता देते हैं, कई लोग प्रिंट लेआउट बता देते हैं, कई लोग पेज लेआउट बताते हैं। ध्यान देना, हमको क्या जवाब देना होगा? प्रिंट लेआउट। सब में अलग अलग होता है, पावर पॉइंट में अलग होता है, एक्सेल में अलग होता है और एमएस वर्ड में अलग होता है। ये नोट कर लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे एमएस वर्ड का पेज का व्यू होता है वह कैसा होता है? प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का मतलब क्या है? जितना उस लेआउट में दिखेगा प्रिंट करते समय उतना प्रिंट होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा, ठीक है। अब चलो, अभी तक शुरू से हम प्रिंट लेआउट ही देखते आ रहे हैं। अब इसका लेआउट थोड़ा सा देखने का चेंज करते हैं। मतलब अगर डॉक्यूमेंट को अदर जगह कहीं रखते हैं या और किसी फॉर्मेट में देखते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट कैसे शो होगा, कैसे दिखाई देगा, वह करने के लिए आते हैं, एक ऑप्शन सीखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया रीड मोड। इसका क्या मतलब है? रीड मोड जो ऑप्शन दिया इसका मतलब यही है कि इसका प्रयोग करके हमको यहाँ पे यह फायदा होगा, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और ऐसे क्लिक करके एडिटिंग एडिटिंग कर रहे हैं वो हमको नहीं करना हो, केवल रीडिंग मोड में देखना हो, केवल पढ़ना हो, तो यहाँ पे क्लिक करके बड़ा करके देख सकते हैं। मतलब इसमें केवल पढ़ सकते हैं, किसी ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे। यही होता है रीड मोड या रीडिंग मोड। हो जाएगा। चलिए बैक आना है, एस्केप बटन दबा देते हैं। आ गए। अब नेक्स्ट अगला है वेब लेआउट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है
कि अगर ये डॉक्यूमेंट हम बनाएं और अगर इसको इंटरनेट पे अपलोड करें और किसी ब्राउजर पे इसको देखें तो इसका लुक कैसा आएगा। ठीक है, वो आज ही चेक करना चाहते हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वेब लेआउट का। मतलब वेब लेआउट क्या करता है, या वेब पे मतलब क्रोम ब्राउजर पे कुछ सर्च करते हैं ना, तो जो लेआउट आता है वो वहां पे कैसा लेआउट हमारे डॉक्यूमेंट का दिखेगा, अगर यह चेक करना है इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बाबू, करके दिखाएं, चलो देखना। अभी देखो ऐसा दिख रहा है, अभी इंटरनेट पे कुछ जाएगा तो ऐसा दिखेगा। दिख रहा है, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ दिया है। देखने का प्रोसेस कैसे इसको शो करके देखोगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे फिर से प्रिंट लेआउट कर देंगे तो ऐसा दिखाई देगा। देखो इसमें और इसमें फर्क है, क्या अंतर है। मतलब वो डाटा दिख रहा है वो रूलर के हिसाब से दिख रहा है, और ये जो डाटा दिख रहा है वेब लेआउट के हिसाब से दिख रहा है। ठीक है, वो इंटरनेट पे लोड करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट, लास्ट नहीं अगला ऑप्शन देखते हैं, आउटलाइन। और अगर आउटलाइन का अगर प्रयोग करते हो आप लोग, चाय था क्या जी, चाय पत्ती देखो चला जाए। चलो आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब इसको पैराग्राफ वाइज डाटा को एडिट कर सकते हैं, शो करके देख सकते हैं, बस क्लिक करें। अब तो फायदा क्या है, फायदा यही है कि अभी तक इसमें हमको अगर पूरा सेलेक्ट करना होता है एक पैराग्राफ तो इसे सेलेक्ट करना पड़ता था, अतः बोल्ड करके इटैलिक जो भी कुछ करना हो करना पड़ता था। लेकिन अब देखो फिर से इसको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन अगर मैं यही लेआउट चेंज कर दूं, आउटलाइन कर दूं, तो बस इस पर क्लिक कर देंगे तो एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। और जो काम करना है एडिट उडिट करना है बस होम पे जाके सब कर सकते हैं इसमें। साइड इटैलिक नहीं कर रहे थे, फॉर्मेटिंग होना चाहिए। होगा होगा होगा, ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन दे रहा है, आ रहा है ना। ये पहले से है तो कहाँ से होगा, इसको अनचेक करते हैं। फॉर्मेटिंग किया जा सकता है इससे, क्लिक। कौन सा फॉर्मेटिंग केवल काम करेगा। विंडो आर इक्वल देन व्यू आउटलाइन सेलेक्ट। किसी ने कुछ लगाया फॉर्मेटिंग है क्या। ओहो, कहा ना कुछ लोचा है, पढ़ाते सब इधर उधर बता देते हैं लोग, इन्हें सही करके चले जाए। चलो बता रहे हैं, व्यू पे आए, आउटलाइन पे आए, तो देखो दिख रहा है ना यहाँ पे शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, या क्या था, अनचेक था। तो जब हम कर भी रहे थे यहाँ से तो शो, मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे इसका जो व्यू दिख रहा था वो नहीं शो हो रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और कर दूंगा यहाँ से क्लिक, जो लेआउट जो हमारा दिख रहा है हमारा व्यू का, तो सही हो जाएगा। तो कैसे, तो बस मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे देखो सिलेक्टेड है हमारा। ठीक है, और व्यू हमको सही करना है तो आउटलाइन व्यू में दिया ही दिया है, वहां से हम शो करके हाइड करा सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मेटिंग हमारा शो कराना है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे इसको, ठीक है, इसके प्रॉपर्टी से हम लोग आउटलाइन पे आएंगे और शो पे आ जाएंगे। देखो अब देखो हाईलाइट होगा सब,
कलर, बैकग्राउंड कलर हो रहा है, कर लोगे, यही फायदा है इसका, दिखेगा भी बाद में भी। और अगला है ड्रॉप। ड्रॉप में कुछ ऐसा सर्च करके दिखाए कि इसमें भी रूलर के हिसाब से शो होता है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हम इसमें यही करते हैं, रीड मोड का, प्रिंट लेआउट का, आउटलाइन का, या कभी कभी जरूरत पड़ता है तो उसका प्रयोग किया जाता हो जाएगा। बोलो, आगे अगला ऑप्शन है शो। आज शो में 3 ऑप्शन दिया है, रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पेन। तो चलिए, आप बताओ रूलर जानते हो नहीं जानते हो? पढ़ाया हूं कि यही रूलर है हमारा, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया है, राइट तक। तो अगर मैं नहीं चाहता हूं इसका यूज करना और कुछ टाइम के लिए छुपा देना चाहता हूं, तो बस क्लिक कर देंगे, छुप जाएगा। बोलो, हो जाएगा। हाँ नहीं लाना है तो बस क्लिक कर देंगे, ला देंगे। अगला ग्रिड लाइन, बोला ग्रिड लाइन, लाइनिंग आ जाए रो और कॉलम का चलाना है तो बस क्लिक कर ग्रिड लाइन ला सकते हो। आपको सही इसका क्या यूज है, तो ग्राफ के रूप में देखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ नहीं चाहिए तो बाहर क्लिक कर देंगे। हाँ यह ऑप्शन थोड़ा इंपोर्टेंट है, नेविगेशन पेन। मतलब नेविगेशन पेन के सारे पेज पे जंप करके जा सकते हैं, जैसे क्लिक, हेडिंग भी दिया है, पेजेस भी दिया है, क्लिक कर देंगे। कितना पेज ओपन हुआ है, एक, दिख रहा है। और बस हम सोच रहे नहीं, और हम ओपन कर लें, इक्वल रैंक, क्या लिख दें, 50, ज्यादा गया तो जो यहाँ से बार बार नीचे ऊपर जा रहे हैं, हम यहीं से नेविगेशन पेन से चौथे पे चले जाएंगे, पहले पे आ जाएंगे, चौथे पे आ जाएंगे, पांचवें पे आ जाएंगे। मतलब नेविगेशन पेन से समझ क्या होता है, नेविगेट करके बताता है, हेडिंग, पेज, उस सर्च किए वो रिजल्ट, यही सब बताता है, जैसे टेक्स्ट, कमेंट, पिक्चर, वर्ड कैन बी फाइंड अबाउट एनीथिंग योर डॉक्यूमेंट। हो जाएगा बाबू, चलो। और अगला जूम, जूम भी पढ़ा दिया हूँ। मिनिमम जूम कितना किया सकता है इसमें, कितना, मैक्सिमम जी। तो जूम अगर पेज को करना है तो आपको पता ही पहले से कि यहाँ से प्लस माइनस से भी कर सकते हैं, और बड़ा जहां तक कहां तक होगा, 500 तक। मिनिमम कितना जाएगा, 10%। ठीक है, अब बाई डिफॉल्ट कितना होगा, 100 होगा। तो आप अपने पेज को, ठीक है, आप कैसे जूम करके देखना चाहते हैं, यहाँ पे भी वही ऑप्शन सब दिया है, और यहाँ पे भी वही ऑप्शन दिया है, करके देख लेना। हाँ यहाँ पे ऑप्शन दिया, वन पेज में देखना है तो वन पेज में देख सकते हैं जूम करके, मल्टीपल पेज में देखना है मल्टीपल पेज में देख सकते हैं, और पेज के बीच के हिसाब से देखना है तो पेज के बीच के हिसाब से देखा जा सकता है। हो जाएगा, चलो। अब उसके बाद से अगला जो ऑप्शन दिया है वो आपके लिए थोड़ा नया है। 2 ग्रुप दिया है, एक विंडोज और दूसरा दिया है मैक्रोज। विंडो और मैक्रोज, यह क्या ऑप्शन है, क्या यूज है, ये समझिए पहले। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है, वह दिया है न्यू विंडो। आप बताइए न्यू विंडो का मतलब क्या है, हमें पढ़ाया था। बताइए, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। बोलो बाबू तुम, हे, वो क्या कह रहे हैं, बोलो। बताओ इतना धूप में साइकिल चला के, ट्रेन से, बाइक से, पैदल आते हो, ठीक है, और आप लोगों को भी पता नहीं है न्यू विंडो का मतलब क्या होता है।
एक दो लोग आंसर बताए हैं। मैंने बताया था न्यू विंडो का मतलब ये जो विंडो खुला हुआ है वो रहेगा ही रहेगा, एक और नया विंडो खुल जाएगा। बोलो। लेकिन ध्यान देना, उसके लिए हमको कंट्रोल प्लस एन दबाना हो, समझे? क्या दबाएंगे? कंट्रोल एन। जैसे यहाँ पे हमने दबा दिया, लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है न्यू विंडो। इस ऑप्शन का मतलब अलग है। अलग क्या है? इससे भी नया विंडो खुलेगा, लेकिन इस एमएस वर्ड में अगर न्यू विंडो का इस्तेमाल करते हैं या एक्सेल में अगर किसी सॉफ्टवेयर में न्यू विंडो का इस्तेमाल करते हैं तो समझ जाओ उसी के जैसा एक और विंडो खुल के चला। मतलब यूं कह लो, यहाँ पे एमएस वर्ड में इसका प्रयोग कर रहे हैं और एक नोट पैड में रहता तो बात अलग रहता, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या करता है, सेम इसी का जुड़ुआ डुप्लीकेट ओपन हो जाता है। देखो ना जुड़ुआ। बोलो क्या? हाँ, एक को चोट लगता है दोनों को लगेगा। अरे फिल्मों में देखे हो ना। बोलो। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी, मतलब एक से ज्यादा जब विंडो खोल देंगे, ध्यान देना, तो यहाँ पे अगर एक को रन कराएंगे तो दोनों रन करेंगे, ठीक है ना? तो उसके लिए हमको रोकना पड़ेगा, तो रोकने का भी ऑप्शन दिया है। अगर एक पे कोई काम करते हैं तो दोनों पे काम होगा, ठीक है? तो ध्यान देना, ऐसा कब जरूरत पड़ता है, और ऐसा तो नहीं हम जुड़वा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसका यूज क्या है? इसका यूज यही है कि जब तुम सोच रहे हो एक ही जैसा डॉक्यूमेंट एक साथ मल्टीपल क्रिएट कर दे, ठीक है, और उसको उसके बाद से एक एक करके लाके सेव कर दे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यू विंडो का। जैसे मैं तीन एक ही डाटा बनाना चाहता हूँ, तीन नाम से सेव करना चाहता हूँ, एक तरीका बना बना के सेव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय, और एक में सोच रहा हूँ कि कुछ अलग स्टाइल लुक अच्छे से दिखे, चेंज भी कर ले, ठीक है, नए प्रोसेस के हिसाब से मैं एक साथ तीन बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप तीन विंडो खोल लीजिए, और पहले पे काम करोगे दूसरे पे भी होगा, तीसरे पे भी होगा, तीसरे पे करोगे दूसरे पे भी होगा, पहले भी होगा, दूसरे पे करोगे पहले पे भी होगा, तीसरे पे भी होगा, मतलब तीनों पे किसी पे भी काम कोई करते हो वो सब पे अप्लाई होगा, ठीक है? करके दिखाओ। तो देखो हमारे कितने विंडो खुले हुए हैं, तो पहले एक को बंद कर देते, इसका कोई मतलब अभी नहीं है। अब देखो मैं कर देता हूँ न्यू विंडो, खुल गया, तो सर कहाँ नीचे देखो दो आ गया, फिर से कर देता हूँ न्यू विंडो, एक और तीन आ गया, सेम इसी के जैसा है। देखो 1.1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब चलो मैं अरेंज करके देखना चाहता हूँ इसको एक साथ, आ जाऊंगा अरेंज आल, तीनों दिखने लगे। देखते हो कि बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर कई सारे स्क्रीन आते हैं, ठीक है, और आते हैं देखो ये टू मैक सब में आ रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है? अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और आके इंटर बटन दबाता हूँ थोड़ा, देखो सब में इंटर नीचे आया, और यहाँ पे आके ऊपर क्या करूंगा, लिखूंगा बस कंप्यूटर, देखो सब में लिखेगा सी, ऊपर लिखा सब में सी आ गया, ओ एम पी यू टी आई एन जी। हाँ हाँ समझ रहा है, ठीक है? अगर इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं कलर ब्लैक, पहले ही परेशान हो गया। अरे कोई जरूरी है कि जो हम कपड़ा पहने हमारा जुड़वा वही वही कपड़ा पहनेगा, अलग पहन सकता है? हाँ नहीं तो पता चला हम गए कुछ बदमाशी कर दिए, अब पिटाया दूसरा, ठीक है? हो जाएगा बाबू, कर ले जाओगे ना? चलो यह तरीके हैं, आप लोग करके देख सकते हो, मतलब यहाँ से नया ओपन किया जा सकता है, यहाँ पे अरेंज किया जा सकता है, यहाँ से स्प्लिट मतलब तोड़ना है, पेज को तोड़ा जा सकता है। कहाँ से तोड़ना है? यहीं से तोड़ देना, यहाँ से। अब तोड़ने का क्या मतलब है? तोड़ने का मतलब यही है विंडो को छोटा करके वहीं से हम पूरा डाटा देख ले, मतलब पूरा हमेशा के लिए नहीं टूटता है, उस विंडो को छोटा कर देते हैं, उस पेज को छोटा कर देते हैं, डाटा वहीं से कस्टमाइज करके देख लेते हैं, नहीं चाहिए डबल क्लिक करके गायब कर देंगे। और अगला है
व्यू साइड बाई साइड, मतलब व्यू साइड बाई साइड का मतलब यही है, जब एक से ज्यादा विंडो खुला रहता है तो ऑप्शन हाईलाइट रहता है, नहीं खुला रहता तो नहीं रहता है। आप कहो सर क्यों हाईलाइट है, तो क्योंकि एक से ज्यादा विंडो है। तो क्लिक करेंगे, कह रहा किसको किसके साइड में देखना है, 2 को 3 के साइड में। आ गया, बोलो। ये दूसरा है, और ये कौन सा है, तीसरा है। अब देखो मैं यहाँ पे आ गया, पहला चला रहा हूं, देखो दूसरा ये भी चल रहा है। अब हम चाहते रुक दे, ये काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएंगे विंडो पे और स्क्रॉलिंग को लॉक कर देंगे। अब देखो, अब चलाऊंगा इसको, यही चलेगा। समझे, एक बार कहाँ दिख रहे थे गधा। चलिए, और फिर से बड़ा कर दिया, फिर से ऐसे लाना है तो रीसेट विंडो, मतलब बड़ा कर दिए और फिर से देख रहे थे आमने सामने, फिर से लाना है तो रीसेट विंडो। ये तीनों ऑप्शन यूज समझ में आया। साइड बाई साइड करके देख सकते हैं, स्क्रॉलिंग को रोक सकते हैं, और रीसेट विंडो करेंगे तो जो हम जैसा अभी लाए थे साइड बाई साइड वैसे ला सकते। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे स्विच विंडो। क्या दिया है, स्विच विंडो। तो ध्यान देना, यह स्विच विंडो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अब क्यों है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप बताओ, मैंने ये जो स्विच लगाया किस लिए लगाया है, मतलब मेरे पास पावर भी आ रहा है और इससे बहुत सारे क्या है डिवाइसेस कनेक्ट, ठीक है, मतलब पावर देने के लिए। तो जब जिसको पावर देना होता है हम लोग ऑन कर देते हैं, आज जब नहीं देना होता तो ऑफ कर देते हैं। वैसे स्विच विंडो दिया है। स्विच विंडो कहता है कि जब एक से ज्यादा विंडो खुला हो तो आप किसको ओपन करके और किसको क्लोज करके काम करना चाहते हो वह यहां से कर सकते हो। अब हमेशा लिए क्लोज नहीं होगा। अब ऐसा इसको बंद कर दिया तो हमेशा निकाल दिए पूरा यहाँ पे स्विच ही, फिर से जब जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। ठीक है, नहीं लगा है, जब जरूरत पड़ेगी तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो वही तरीका यहाँ पे। कितना खुला है, 3 खुला हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा खुला हुआ है और इसको क्लोज करके, मतलब यहाँ से बंद करके अब पहले पे काम करना है, या पहले से तीसरे पे काम करना है, तो स्विच विंडो का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, हम कर देते तीसरा। आगे इसे क्लिक किए, स्विच पहला, इसे क्लिक किए स्विच दूसरा। हाँ, सर जी इसको बंद कर देंगे फिर पे चेंजेस नहीं होगा क्या क्यों नहीं, मतलब सब पे काम होगा। अरे कुछ नहीं कि एक जैसा खोलेंगे, हम कंट्रोल एन दबा के खोल देते हैं एक और, सब जितना खुला रहेगा सब दिखेगा। एक जैसा हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। देखो मैं कुछ लिख दिया, कंट्रोल एन एक और खोल दिया, मतलब चाहे उसका सेम हो चाहे अलग अलग, उससे मतलब नहीं, जितने खुले रहेंगे सब तो होंगे। देखो अब बढ़ गया होगा, अब पहले पे जाना यहीं से, आ गया तीसरे पे, आ गया पहले पे। नहीं क्यों सब पे होगा, जो न्यू वाला है वो न्यू वाले पे रहेगा, जो न्यू विंडोज खोला हूं उसको तीनों पे होगा, जो बाद में कंट्रोल एन करके करेंगे उस पे नहीं होगा। मतलब इसका मतलब अलग है, इसका मतलब यही है कि जितना हमारा एमएस वर्ड का विंडो खुला हुआ है सब दिखाएगा। अब चाहे सेम जुड़वा खोले हो उसका या अलग अलग खोले हो, तो अगर सेम होगा तो सब पे काम होगा, एक पे चेंज करेंगे तो सब पे होगा। लेकिन अलग अलग फाइल है, अलग अलग डाटा है, तो जिसपे काम करेंगे उसी पे चेंज होगा, दूसरे पे चेंज नहीं होगा। यह ऑन ऑफ करने के लिए दिया है, ना कि एक पे काम करें तो दूसरे पे भी काम हो। ठीक है, बोलो, बहुत मुस्कुरा रहे हो। चलो मुस्कुराते रहो, ये पढ़ाई भी करो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट अगला, लास्ट ऑप्शन व्यू मैक्रोज। लिख लो शॉर्टकट की, अल्ट प्लस या फिर क्यों लिखवा दी, चलिए ठीक है, अच्छा लिखवा दिए, तब क्या पूछ रहे हो। लिख लो व्यू मैक्रो अल्ट प्लस या फिर,
हाँ अब सुन लो इसका यूज क्या है। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग कुछ टाइप करते हैं, वो रिकॉर्ड कर लेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद फ्यूचर में अगर फिर से उसी डाटा का रिक्वायरमेंट है तो शॉर्ट की से या रन करा के उसको ओपन करके उसका इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब रिकॉर्डिंग का काम करता है। अब कैसा रिकॉर्डिंग का काम करता है, जैसे मैंने नया पेज ओपन किया और मैं जान रहा हूं कि कुछ ऐसा मैटर है जो हमेशा लिखता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आज मैं मेहनत करूंगा उसको एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से बना दूंगा, और बनाने के बाद क्या कर दूंगा, उसको मतलब बनाता जाऊंगा और रिकॉर्ड करता जाऊंगा, और फिर से फ्यूचर में अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो बस शॉर्टकट की दबा के या रन करके हम उसको ओपन कर लें। तो यूं कह लो, अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ टेक्स्ट लिखते हैं उसको या नंबर लिखते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मैक्रोज ऑप्शन। हाँ क्यों करते हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम फिर से फ्यूचर में कर सके, बार बार टाइप ना करना पड़े। समझे, यही काम है इसका। चलो दिखाता हूं मैं आपको। तो इसके लिए नया बनाऊंगा तो समय आएगा, कंट्रोलियन दबा दिया, और मैं इसको क्या करूंगा, कैसे यूज करूंगा समझो। व्यू पे आऊंगा, मैक्रोज पे आऊंगा, और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया रिकॉर्ड मैक्रो, दिख रहा है। हम क्या करें, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब कहेगा मैक्रो नेम जो है वो रहने दो, और यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करके हम कोई शॉर्ट कोड की असाइन कर देंगे। क्या तो करा, प्रेस न्यू शॉर्ट कोड की। हाँ ध्यान देना, यहाँ पे फंक्शन की ही काम करता है। क्या दबाएं यहाँ पे, फंक्शन की दबा देते हैं, या 5 करा, एडिट गो टू, उन्होंने साइन कर दो, क्लोज कर दो, आ गया रेडियो देखो। हाँ लिखो, ठीक है बाबू। अब इतना टाइप किया, अब टाइप करने के बाद से क्या किया हमने, ध्यान दो। अब यहाँ पे लेने के बाद से मैं आ जाता हूँ मैक्रोज पे, और इसको स्टॉप कर देता हूँ, बाहर क्लिक कर देता हूँ। लेकिन एक और पॉइंट, इसमें एडिटिंग करोगे तो उतना अच्छे से एडिटिंग नहीं करने देगा, और हमारा ये मैक्रो रुक जाएगा। ठीक है, तो उतना ज्यादा भी नहीं करना आपको। अब लाना कंट्रोल एन, क्या दबाएं, आ गया। चलो अब बैक आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर शॉर्टकट की भूल जाए तब, तो फिर से आएंगे और दबाएंगे क्या, अल्ट के साथ या फिर, यही तो लिखवाया हूं, व्यू मैक्रोज। ध्यान दो, भूल गए कोई बात नहीं, अल्ट प्लस या फिर, और आ जाएगा देखो मैक्रोज, और यहीं से कर देंगे रन। दोनों तरीका है, आप शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हो, और ऐसे मैनुअली भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। बोलो हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, बोलो, अगर है तो बताओ।